हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो अभी न्यू टैक्स रिजीम आई है, जिसमें कि 12 लाख तक का टैक्स माफ़ किया गया है। उसके अलावा अगर आपकी सैलरी 12,75,000 एनुअल होती है तो उस पर 75,000 तक आपको रिबेट मिल जाएगी। तो हम देखेंगे कि सैलरी में क्या चेंज आया है इस बार। जो है मार्च की सैलरी और अप्रैल की सैलरी को हम कंपेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर सैलरी स्लिप देखें तो अभी जो है मेरा बेसिक पे है 46,200। तो पहले जो एएसओ का फर्स्ट बेसिक पे होता है वो होता है 44,900, और मुझे काम करते हुए 1.5 साल हो चुका है तो मेरा एक इंक्रीमेंट लग चुका है। तो मैंने 12 जुलाई को ज्वाइन किया था तो मेरा एक इंक्रीमेंट लग चुका है। तो 46,200 मेरा बेसिक पे है। उसके अलावा जो है ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं इसमें जो ऐड होते हैं। उसके अलावा इधर जो टोटल जो सैलरी मेरी बनती है वो बनती है 90,054 रुपये बनती है मेरी सैलरी। उसके अलावा इसमें इस तरफ देखें डिडक्शन में तो एक होता है एनपीएस कंट्रीब्यूशन। तो अभी तक जो था एनपीएस चल रहा था। उसके अलावा अभी जो है गवर्नमेंट ने एक और ऑप्शन दिया है कि आप यूपीएस में भी जा सकते हो। 1 अप्रैल से ये ऑप्शन दिया है तो यूपीएस में भी आप जा सकते हैं। तो लेकिन मैंने तो अभी इसको एनपीएस में ही रखा है। तो अभी जो है एनपीएस कंट्रीब्यूशन जो है इधर 7069 है। उसके अलावा अगर इनकम टैक्स देखें तो मेरा जो पहले इनकम टैक्स था वो 7,000 कट रहा था। तो मेरा जो इनकम टैक्स था वो 7,000 कट रहा था। उसके अलावा यहाँ पे एक सेविंग फंड ये कटता है 60 रुपये। उसके अलावा CGHS का कटता है 650 रुपीज़। तो ये टोटल जो है मेरा इतना कट हो रहा है। उसके अलावा हमारी जो मेरी जो है पोस्ट है, पोस्ट में हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में हूँ मैं। तो उसमें क्या है, एक सोसाइटी काम करती है जिसका मैं कंट्रीब्यूशन देता हूँ 1020। तो ये जो है आपको बाद में जब इधर से छोड़ोगे या फिर आप रिटायर होगे तो आपको टोटल करके इसका मिलेगा। तो मेरा ये जो है ये कट होके 1020 मिल रहा है। उसके अलावा अगर टोटल सैलरी देखें इसको जोड़ के 1020 को, तो मार्च में जो है मेरी सैलरी बन रही है 75,275 रुपये। ये मेरी सैलरी बन रही है, जिसमें कि इनकम टैक्स जो था 7,000 रुपये कट रहा था। तो ये बहुत ज़्यादा था। तो ये जो है मेरी मार्च की सैलरी है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि अप्रैल की सैलरी में क्या चेंजेस आए हैं, उसके अलावा कितना टैक्स कम हुआ है, और उसके अलावा सैलरी जो है कितनी बढ़ी है। तो अप्रैल की सैलरी अब देखते हैं। तो ये जो है मेरी अप्रैल की सैलरी स्लिप है, जिसमें कि मेरा बेसिक पे जो है अभी 46,200 है। तो मेरा बेसिक पे जो है 46,200 है। जो मेरा नेक्स्ट इंक्रीमेंट है मैंने बताया था 12 जुलाई को मेरा नेक्स्ट इंक्रीमेंट लग जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे डीए है, डीए ऑन टीपीए है, उसके अलावा एचआरए और टीए है। तो इस तरह से मेरी लास्ट ईयर भी सैलरी जो थी 90,054 रुपये बन रही थी। तो अब देखते हैं कि इसमें से जो है हमारा ये भी कंपोनेंट जो है फिक्स है, जो पहले था वो सेम ही है 7069। उसके अलावा जो है पहले मेरा इनकम टैक्स कट रहा था 7,000 रुपये। तो मैंने आपको जैसा कि बताया पहले इससे पहले बताया था कि जो है 12 लाख तक का आपका जो है टैक्स जो है जीरो हो जाएगा। उसके अलावा 12 लाख अगर 75,000 आपकी सैलरी एनुअल बनती है तो 75,000 तक आपको उसकी रिबेट मिल जाएगी। तो ये जो है इनकम टैक्स होना तो जीरो चाहिए था, बट इस बार जो है ये इनकम टैक्स सबका काटा गया है 100 रुपये किसी रीज़न से। वो रीज़न मुझे नहीं पता, बट 100 रुपये अभी काटा गया है सबका। उसके अलावा ये जो है फिक्स है 60 रुपये। उसके अलावा 650 यहाँ पे फिक्स है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है टोटल डिडक्शन हो रहा है 7,879। तो और जो है इस सोसाइटी का अगर जोड़ लें यहाँ पे तो टोटल सैलरी जो है मेरी बनेगी सोसाइटी का जोड़ के, तो ये मेरी बनेगी 82,175 रुपये। और जो मेरी पहली सैलरी थी वो अगर देखें मार्च में अगर सैलरी देखें तो वो थी 75,275 रुपये। तो अगर सैलरी में चेंज देखें तो कितना बढ़ा है, वो हमारा बढ़ा है 6900। तो ये जो होता है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होता है। अगर इसको 7,000 के इक्वल भी मान लें, क्योंकि ये जो है 100 रुपये नेक्स्ट मंथ से नहीं कटेंगे, तो अगर 7 के इक्वल भी मान लें तो ये होता है 84,000 रुपये। तो 84,000 रुपये आपके एनुअल सेव हो रहे हैं। तो एक सैलरी ऑलमोस्ट मान के चलो एक सैलरी से भी ज़्यादा आपका बच रहा है। उसके बाद जो है जब 8th पे कमीशन आ जाएगा तो आपको पता है सबका टैक्स कटने वाला है फिर तो, क्योंकि सैलरी जो है काफ़ी बढ़ जाएगी उससे और आप टैक्स में आ जाओगे। तो उसके बाद आपका टैक्स कटने लग जाएगा। तो ये बेनिफिट सिर्फ देखते हैं कब तक होगा, 8th पे कमीशन जो है कब तक आएगा। तो ये बेनिफिट हम देखते हैं, लगता है कि 1 साल तक हमें ये बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट अप्रैल से हो सकता है कि 8th पे कमीशन आ जाए। अगर ऐसा होता है कि वो नहीं आता है, नेक्स्ट ईयर भी नहीं आता है और उसके नेक्स्ट ईयर भी नहीं आता है, थोड़ा डिले हो जाता है, तो फिर भी हम टैक्स के अंदर नहीं आएंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा टैक्स बच जाएगा और काफ़ी फ़ायदा होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 84,000 साल का फ़ायदा हो रहा है। तो आप ये वीडियो इतनी ही रखते हैं। थैंक यू।